इसके थर्ड के हमने क्या पार्ट कर लिए थे बेटा? ये मल्टीप्लिकेशन जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं आए थे बेटा, ध्यान से समझ लो, और कल के बाद कोई माफी का खाना नहीं है, सारे स्कूल में आओगे डेली। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 - 2 2 3 और 1 2 3 और 2 3 1, इस मैट्रिक्स की हमने गुणा करनी है। तो 1 - 2 2 3 1 2 3 और 2 3 1। पहले तो ये देखें बेटा, ये कितने का है? 2 क्रॉस 2 का, 2 तो रो हैं और 2 कॉलम है। ये कितने का है? 2 क्रॉस। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स बराबर हैं, इसकी कॉलम्स और इसकी रोज। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 × 1 प्लस 2 × -2। ऐसे ही 1 × 2 प्लस 2 × 3, ब्रैकेट लगा लिया या गुणा का ऐसे निशान लगा लिया। अब 2 3 को इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? अब 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो 2 × 1 जमा 3 × -2, ऐसे ही 2 × 2 जमा 3 × 3। और यहाँ से क्या आएगा बेटा? 3 अब की बार किसको रखेंगे? 3 1 को। तो 3 को एक बार 1 के साथ 3 × 1 और 1 गुणा में -2, ऐसे ही 3 × 2 और जमा में 1 गुणा में 3। तो ये हो जाए 1 - 4 2 + 6, 2 - 6 4 + 9, 3 - 2 6 + 3। तो ये क्या आ जाएगा? -3 8 -4 13 1 और 9, ये आंसर है। तो ये है तुम्हारा थर्ड। तो इनमें से मैं एक और कराऊंगा बेटा, ये एक जैसे हैं सारे के सारे, तो मर्जी है तुम्हारी। जैसे फिफ्थ है, ये एक 3 × 3 का ले लें, फोर्थ है, कोई सा भी देख लो। अच्छा, किताबें मिल गई तुम्हें? किताब किस किस के पास है बेटा? किताब किस किस स्टूडेंट के पास है बेटा? सर प्रियंका के पास है। और किस किस के पास है बेटा? देखो, बगैर किताब के काम नहीं चलेगा। कल चलो मैं उनको भी मैसेज करता हूँ, +2 वालों को, वो दे जाएंगे। और जिनके जो नहीं, मतलब अपनी खरीदनी भी है बेटा, अगर जा नहीं ला सकते हो तो मेरे को बता देना, मैं खरीद के भी ला दूँगा, लेकिन बुक के बगैर काम नहीं चलेगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ध्यान से देख लो। इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और यहाँ पे -1। 1 को पहले इसके साथ गुणा करेंगे, 2 × 1 जमा -1, ब्रैकेट वाले को माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखना, गुणा 1, फिर 3 × 1 जमा में 2 गुणा में
माइनस 1, फिर 1 गुणा में -1 जमा -1 गुणा में 1। फिर किसको उठाएंगे यहाँ से, ये 0 और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0 गुणा 2 जमा 1 गुणा 2। फिर हो जाएगा 0 गुणा 3 जमा 2 गुणा 2। फिर 0 गुणा -1 जमा 2 गुणा 1। ऐसे ही अब किसको उठाएंगे बेटा, 1 1 को, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 जमा 1 गुणा 1। और क्या आएगा फिर 1 गुणा 3 जमा 1 गुणा 2 और 1 गुणा -1 जमा 1 गुणा 1। इसको सोल्व करना है, तो 2 - 1 3 - 2 -1 -1, ये हो जाएगा 0 जमा 2 0 जमा 4 0 जमा 2। ये क्या होगा बेटा, 2 जमा 1 3 जमा 2 और -1 जमा 1 1 -2। यहाँ क्या आएगा 2 4 2, यहाँ क्या आएगा 3 5 और ये आंसर है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनमें भी मल्टीप्लिकेशन ऐसी इसी तरीके से करनी है। अब आगे देखें हम, जो 4th क्वेश्चन है बेटा, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, निकालना क्या है ए प्लस बी और बी माइनस सी। हमने ए प्लस बी निकालना है, तो ये है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। ऐसे ही बी है 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। और सी भी दे रखा है बेटा, चार 1 2। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्ष। यस सर। अरे थरता है तो बताना भूलेगा भाई, डेली इवनिंग क्लासेस होंगी अपना मैथ्स। देखा सर, ये आपका लिंक कल देखा था, फिर कल आपने क्लास ली नहीं, मकाज देख। हाँ उसको बता देना, वो दूसरा लड़का क्या नाम है उसका, जतिन नाम है क्या है? हाँ जी ठीक है, याद करके बता देना। ए प्लस बी और बी माइनस सी निकलवा रहा है पहले बेटा। तो देखो जोड़ उनका होता है जो न्यू कमर्स हैं, उनको बता देता हूँ। जोड़ उनका हो सकता है जिनका मैट ऑर्डर क्या हो बराबर। तो यहाँ 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो ए प्लस बी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ने हैं पहले में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ पहला दूसरा तो बोल नहीं सकते। यहाँ सेकंड ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम, तो यहाँ भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ये जुड़ सकते हैं ये। तो 3 और 1 ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और -1 -3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा -1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 4 5, -1 और 0 -1 और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। सर 1 और 2 3 आएंगे सर, आपने 5 गलत लिखा है। ओके बेटा थैंक यू। अब बी माइनस सी, ये क्या होगा, बी में से हमने इसमें से ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 में से 4 गया -1,
-1 में से 1 गया -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से -2 गया +2, 3 में से 3 गया 0। उसके बाद एक वेरिफिकेशन कह रहा है ये a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी करना तुमने। तो देखो बेटा, वेरिफिकेशन कोई भी हो, इस धरती मैथ के धरती पर वेरिफिकेशन कोई भी हो तो LHS अलग से सोल्व कर लो और RHS अलग से सोल्व कर लो और उनको बराबर दिखा दो। तो LHS है यहाँ पे a प्लस b माइनस सी। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, a को लिख लो पहले, a में हमने क्या जोड़ना है, b माइनस सी जोड़ना है, ये एलिमेंट्स जोड़ने हैं। तो एक में क्या जोड़ेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, या पहले लिख लो, लिखने की आदत बना लो, 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1 प्लस में इसको लिखेंगे -1 -2 0, 4 -1 3 और 1 2 0। अब इनको जोड़ना है तो दैट्स वेरी इजी। 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 2 में -2 जोड़ेंगे वो भी 0, -3, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 0 में -1 जोड़ोगे -1 और 2 में 3 जोड़ोगे तो 6। ऐसा ही 1 में 1 जोड़ेंगे 2, माइनस में 1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। अब क्या निकालना है तुमने, RHS। इसमें a प्लस b को पहले लिखेंगे, a प्लस b ये था 4 1 -1 9 2 7 और 5 सॉरी 3 -1 4। इसमें क्या जोड़ना है, तुम घटाना है तुमने c को। c कितना है, 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। तो क्या आएगा ये, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, -3। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया -1 और 7 में से 2 गया, ये 7 है क्या, 9 2 7, a प्लस b 7 आया था। तो ये कितना आया बेटा 9, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, फिर है -1 में से -2 होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 और 4 में से 3 गया 1। तो 1 में फ़र्क है यहाँ तो तुम्हारा 6। अब 3 और 2 कितना होता है, ये 5 होता है। ये प्रियंका ने ध्यान नहीं दिया, पहले तो बोली थी एक बार। ठीक है बेटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगाएंगे हम। अब हम आगे देखो फटाफट करेंगे। यहाँ ये कहता है 3a - 5b निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, a को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और b को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो इसको 3 से गुणा करते हुए चलेंगे, हर एक एलिमेंट को 3 से गुणा करना है। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 2 3 और 5। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 7/3 में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 -5b। अब इसको किससे गुणा करना है तुमने, हर एक एलिमेंट को 5 से। तो ये 2 3 और 5, ये क्या आ जाएगा 1 2 4 और 7 6 2।
तो देखो बेटा हर एक एलिमेंट सेम है, तो क्या आएगा 0 0 0। जब हर एक एंट्री 0 हो तो इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और ओ के निशान से डिनोट करते हैं। जैसे संख्याओं में 0 होता है ना, किसी में जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा मैट्रिक्स की दुनिया में एक 0 नहीं होता, जीरो मैट्रिक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको? जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जनरली ये ओ से डिनोट करते हैं। ओ जो है 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। 2 क्रॉस 2 का क्या होगा? 0 0 0 0। ये कितने का है? 3 क्रॉस 3 का। तो जनरली O2 O3 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद ये 6 हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा साइन थीटा। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, यहाँ cos थीटा साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो जोड़ेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1। तो ये आना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार जोड़ने के बाद। ये आएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? गुणा करने के बाद लिखा है मैंने बेटा। तो यहाँ तो देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ऐसा ही यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो ये तो कट गए, ये 1 हो गए दोनों, तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 1। इसको आई लिखते हैं बेटा। ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल जैसे डायगोनल क्या होता है? विकर्ण, वो होती है ना रेक्टेंगल, आयत। आयत में ये क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट जहां I इज इक्वल टू J हो, तो क्या क्या हो जाएंगे? A11 A22 A33 A44। ये सारे क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो एक एक हों और अदर क्या हों? 0 हों, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। ये I2 है 2 क्रॉस 2 का। I3 क्या होगा? 1 0 0 0 1 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0। ये वो मैट्रिक्स हैं जिनको गुणा करने से औरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन हो गई है और यूनिट मैट्रिक्स की भी इंट्रोडक्शन हो गई है। अब यहाँ पे जो बहुत बार आया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई 7 0 2 5 है, और x माइनस वाई 3 0 0 3 है।
तो यहाँ से x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो जैसे दसवीं में x और y निकाले थे हम, वैसा ही करेंगे इसको। पहले दोनों इक्वेशंस को लिखते थे ना वहाँ पे, तो यहाँ भी ऐसा ही करना है। x माइनस वाई, थोड़ा सा गैप दे के लिखना ताकि मैट्रिक्स के नीचे मैट्रिक्स एडजस्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों को घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। निशान बदलने आते हैं तुम्हें? तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ प्लस का y और प्लस का y क्या हो जाएगा? 2y। 2y। यहाँ क्या होगा, 7 में से ये माइनस हो रहा है ना, तो 7 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4। 0 में से 0, 2 में से 0 2, और 5 में से 3 गया 2। 2। तो y क्या होगा, अब हर एलिमेंट को किससे डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइड करते थे ना ऐसे ही, तो 1/2 लिख लो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो y कितना आ जाएगा? 2 0 1 1। ऐसे ही अब की बार y वाले इक्वल करके हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही तो करते थे 10वीं में। वैल्यू पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये और आसान तरीका है, वो भी करेंगे तरीका। तो हमने जोड़ने हैं बेटा ये सीधे, तो अब की बार निशान नहीं बदलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x। 7 और 3 10, 0 यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा? 8। तो x कितना हो जाएगा? 5 0 1 और 4। हर्ष बता रहा है जैसे x y आ गया, तो इसमें रख सकते हैं यहाँ पे x प्लस ये रखेंगे हम 2 0 1 1, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? 7 0 2 5। तो इसको लेके इधर घटा लेंगे, कार्रवाई उतनी ही हो जानी है। दोनों तरीके अपना सकते हैं। ऐसा ही इसका दूसरा पार्ट है, 2x जमा 3y। दो 3 1 4 और 2x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस 2y। ये है बेटा 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो कैसे करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इसको किससे करेंगे? 2 से। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 6x 9y, और यहाँ मैट्रिक्स को भी गुणा करना है, कभी मैट्रिक्स को भूल जाओ। 3 दूनी 6 9 3 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 6x 4y 4y और 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब क्या करेंगे? माइनस, तो 5y, 6 में से 4 गया 2, 9 में से माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। 9 और 4 13 हो जाएगा। 3 में से माइनस 2 5 2। तो y आ जाएगा 2/5, 13/5 1 और 2/। अब y यहाँ रखेंगे, देखो तो थोड़ा सा गुणा उठ पटांग हो जाएगी, घटाओगे तो भी। तो अब तरीका क्या है? इनको फिर लिख लो। तो अब क्या करेंगे बताना एक बार? इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 से। और इसको 3 से। 3 से। तो ये आ जाएगा बेटा 4x 6y 4 6 2 8। यहाँ क्या आ जाएगा? 9x प्लस 6y
6 माइनस 6 3 15। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5x। और यहाँ 4 में से 6 जाएगा -2, 6 में से +6 हो जाएगा 12। और यहाँ पे बेटा 4 में से 3 जाएगा 1 और 8 में से 15 जाएगा माइनस का। तो x आ जाएगा -2/5, 12/5, 1/5। -1 मल्टीप्लाइड 3 हुआ था, तो ये 3 आया था या -3 है बेटा? ये -1 मल्टीप्लाइड 3 है। तो -3 आएगा, ये ठीक कह रहा है बेटा तू। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है? ठीक, वेरी गुड, थैंक यू भाई। उसके बाद 8वां मैं नहीं कराऊंगा। y दे रखा है, y का मान यहाँ रख के x निकाल लेना। और 9वां, अब इनको डिस्कस कर लो एक बार। पहले 2 से मल्टीप्लाई अंदर गुणा करेंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 6 0 2x। फिर 2 में क्या जोड़ेंगे? y। तो 2 + y किसके बराबर आ जाएगा? 5 के। तो y कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही यहाँ लास्ट में देखें हम, 2x में क्या जुड़ेगा? 2। तो 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो x कितना आ जाएगा? 2x = 6 और x कितना आ जाएगा? 3। ऐसा ही तुमने 10वां है, ये करना है। इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। और इसको भी 3 से। गुणा करने के बाद इधर वालों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो मैं जोड़ सीधा ही बता देता हूँ, 2x + 3 आएगा यहाँ। तो किसके बराबर रखेंगे उसको? 3 तिया 9 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही y भी निकाल लेंगे। 2y = 0 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। 2z - 1 किसके बराबर हो जाएगा? 15 के। 2t = 2 किसके बराबर हो जाएगा? 6 तिये 18 के। ऐसा ये है 2x और 11वां जो है तो इसको किससे गुणा करेंगे बेटा? x से। तो 2x 3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -y और y। तो यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 2x - y। यहाँ क्या आ जाएगा? 3x प्लस, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2x - y को क्या लेंगे? 10। और 3x + y को क्या लेंगे? 5। तो इनको जोड़ लो सीधा ही, y से y कट जाएगा। 5x = 15। तो x कितना आ गया? 3। x का मान यहाँ रख दे, 6 - y = 10। तो -y = 10 - 6 और -y = 4। तो y कितना आ जाएगा? 4। और x आ जाएगा 3। तो इस टेक्निक में है ये, इनको भी कर लोगे। 3x बराबर के निशान से इधर की कैलकुलेशन अलग, इधर की अलग। और इधर x में क्या जुड़ेगा? 4। तो 3x = x + 4। तो x कितना आएगा? 2x = 4, x कितना आ जाएगा? 2। तो ऐसे ही हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, 13वां जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ भी है पहले एग्जाम्स में और कोई ख़ास भी नहीं है। f(x) जो है वो क्या दे रखा है? cos x - sin x 0, sin x cos x 0। तो fy क्या हो जाएगा बेटा? जहाँ जहाँ cos x है वहाँ क्या रख देंगे? y।
अब क्या करेंगे, तुमने एफ एक्स और एफ वाई की गुणा करनी है। तो इस कॉलम को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो 0 तो किससे गुणा होगा, कोस एक्स से, ये सॉरी कोस वाई किससे, इसको उठा के, हाँ इसको ऊपर रखेंगे तो ऊपर है कोस वाई साइन वाई और 0। तो कोस वाई और कोस एक्स गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस एक्स कोस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई। एक +1 में फार्मूला आया था कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से हर टर्म, जैसे ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला, यहाँ क्या बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का, ऐसे ही यहाँ क्या बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ क्या बनेगा कोस एक्स प्लस वाई का, 0 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में ना आएगा तो मैं कल क्लास में समझा दूंगा, तो इससे आगे का हम क्लास में करेंगे। तो हर्षित बेटा बहुत अच्छा लगा तन ज्वाइन कराया, और उनको भी बता देना है जतिन को, और अपना अपना काम बेटा ये ग्रुप में डालना आपने। आज इतना ही करेंगे, और अब टाइम जो है वो बदल दिया है ऑनलाइन क्लासेस का, 5 बजे तो 10वीं की रहेंगी, और 5:45 जो है 6 बजे थारी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा, गुड इवनिंग।